अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया अफगन हमेशा की तरह आपके सामने हंसी हंसी में की एक और मज़ेदार सी हंसती मुस्कुराती एपिसोड लेकर आपके सामने हंसते हुए हाजिर हो चुकी हूँ। आज की एपिसोड में भी मैंने 2 गेस्ट्स को इनवाइट किया क्योंकि हमारा सोफ़ा जो है वो 2 सीटर है, इसलिए हमेशा 2 गेस्ट्स होते हैं। आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि उनका नाम बहुत बड़ा है। एक्टिंग की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में और डायरेक्शन की दुनिया में उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन नाम जो है जब उनके अम्मा अब्बा ने रखा था तो पता नहीं क्या सोच के रखा था। जंगजू बिल्कुल नहीं है। कारनामे शायद आगे जाके हो जाए, मार के बहुत सारे मार चुके हैं। नाम है जी उनका टीपू सुल्तान, और मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आइएगा टीपू। अस्सलाम वालेकुम टीपू, आइएगा प्लीज बैठिएगा। कैसे हैं? कोई चीज़ नहीं आ रही। तशरीफ रखिएगा। तशरीफ रखिए। अच्छा टीपू, तुम्हारी जिंदगी का सफर तो तब शुरू हुआ जब तुम पैदा हुए, उसके बाद आपने एक्टिंग की दुनिया में कब कदम रखा और इस फील्ड में किस तरह, इस शोबे में? एक्टिंग असल में शुरू में मैंने प्लान नहीं किया था। अच्छा। शुरू में ये हुआ था कि मेरी जो छोटी बहन थी सबसे, उसको स्कूल में एक हमारी टीवी की प्रोड्यूसर होती थी तनवीर मसूद। अच्छा। तो उन्होंने उन्हें एक प्रोग्राम के लिए ये कहा कि हमें बच्चे चाहिए। बच्चे उनमें मेरी बहन भी चली गई। उन्होंने कहा उसके साथ कोई ना कोई गार्डियन भी आना चाहिए। पहले कोई और जाता था, एक दिन वो बंदा जो साथ जाता था जो कि मेरी आंटी थी, तो उन्होंने कहा आज मैं नहीं जा सकती, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जब मैं टीवी पर गया, मेरे ज़हन में था कि टीवी पे हर वक्त लोग एक्टिंग कर रहे होंगे, हर वक्त तैयार कर रहे होंगे, वो नहीं, कोई नहीं था। पहले जाके मुझे बहुत मायूसी हुई। फिर मुझे लगा कि ये सारे एक्टर्स जो काम कर रहे हैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इजी है, उस वक्त लगा था। अच्छा। फिर मैंने सोचा ये काम मैं क्यों ना करूँ। उसके लिए फिर मैंने कोशिश की और मुझे सिर्फ 7 साल लगे टेलीविजन के गेट से अंदर जाने के लिए। 7 साल? 7 साल। अच्छा। बहुत सारे प्रोड्यूसर मुझसे तंग हुआ करते थे। मसलन उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कासिम जलाली हैं। हाँ। तो उनके पास मैं बड़ी दफ़ा गया। उनको शायद याद भी नहीं होगा कि ये मेरे पास आया था। और वो हर दफ़ा मुझे कहते थे कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन ऐसा करो कि मेरे पास आ रहा प्रोग्राम, तुम्हें 2 महीने के बाद अगर तुम आ सको तो मुझे हंसी इसलिए आती थी कि 2 महीने तो 2 महीने में गुजर जाएंगे। और वही होता था, 2 महीने 2 महीनों में गुजर जाते थे, मुझे काम नहीं मिलता था। एक दिन कासिम जलाली, उनकी गाड़ी टीवी के बाहर खड़ी थी और उन्होंने वहां अंदर से देखा कि वो बाहर फिर खलोता है। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं जाऊंगा तो ये मुझे फिर कहेगा सर क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, 2 महीने हो गए सर। तो वो टीवी की वैन पर बैठे, उन्होंने कहा सर आपकी जो गाड़ी है, कहते हैं मुझे गाड़ी तक उतार लो, रास्ते में टीपू खड़ा है। सो इसलिए उन्होंने मुझसे वहां से बचने के लिए टीवी की गाड़ी में बैठे और बाहर गए, बाहर अपनी गाड़ी बैठने चले गए। और फिर टीपू को रोल कैसे मिला? रोल मुझे सिफारिश पे मिला था। जब मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ जाना शुरू किया तो मेरे एक कज़न थे, एडवर्टाइजिंग में थे, खुर्शीद आलम शेख। उन्होंने मुझे कहा यार मैंने एक बंदे से बात की है, वो तुम्हें टीवी में काम दे सकता है, उसके पास तुम चले जाओ। उसके पास चला गया। पता लगा कि गजनफर अली जो है एक प्ले के डायरेक्टर हैं। उस प्ले का नाम था हैदर अली। आबिद कश्मीरी उसके अंदर टीपू सुल्तान बने हुए थे, क्योंकि ओरिजिनली मैं था। तो वो जो क्या आप थे। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपको एक रोल हम दे रहे हैं मरहटे का। सो आपने मरहटा सिपाही बनना है और उसके लिए वार्डरोब में जाया, आपने कहे कि मुझे आप मरहटा बना दें। मैं गया, मैंने सोचा पता नहीं मैं क्या रोल कर रहा हूँ। उस वक्त पता नहीं था, मुझसे पूछता कि स्क्रिप्ट क्या है, डायलॉग क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अंदर गया, मैंने कहा जी कि मैं फला रोल है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक सा पहना दिया, नीचे वो धोती जो हिंदू बांधते पीछे से, पीछे वो बांध दी। तो मैं आया तो मैंने कहा कि सर, अब मैंने उनको खड़े होकर दिखाया, मैंने कहा सर ये सही लग रहा है। वो छोटा सा फ्रॉक था। उन्होंने कहा बेटा उन्हें जाकर बताओ कि ये सीरियस रोल है। तो छोटा सा फ्रॉक था, मेरे इतनी लंबी तरंगी बीच में टांगे निकली हुई थी। उन्होंने कहा ऐसा कहो, उन्हें कहो कि तुम्हें बिंदिया का फ्रॉक पहना है। तो मैंने सोचा कि अब तो मैं स्टार बनूं ही बनूं। मतलब बिंदिया का फ्रॉक मैंने पहनकर पहला सीन करवाया जिंदगी का। और उसके अंदर जो मजे की बात ये थी कि मेरे साथ जो वाकया हुआ उससे पहले एक और वाकया मेरे सामने ही हो रहा था। एक वहां पर आया हुआ था लड़का, उसका नाम था डेविड। ओके। उन्होंने कहा कि भाई आप इसके अंदर सिपाही बने हुए हैं, तो आप दोनों का इकट्ठे ही हम एक इंसर्शन लेंगे। वो ये है कि एक आदमी आएगा, वो उस बंदे को तलवार मारेगा, डेविड को, और डेविड के मुंह में सिरप डाल दिया गया। जब तलवार मारेंगे तो वो थोड़ा सा यूं करेगा, उसके मुंह से वो सिरप बाहर निकलेगा खून की तरह, नीचे गिरेगा, तड़पेगा और मर जाएगा।
जैसे ही वो मरेगा उसके पीछे से मैं निकलूंगा और मैं एक और बंदे को तलवार मारूंगा। ठीक है। वो डेविड की बारी आई, उसके मुंह में उन्होंने सिरप डाल दिया और उन्होंने वो, चूंकि गर्मियां बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने स्टूडियो ए के अंदर काफी मिट्टी डाल के उसको मैदान जंग बनाया हुआ था कि मैदान जंग के अंदर लोग हैं। उस बंदे को तलवार मारी गई। अब वो कर रहा है, फाइनली कुछ नहीं निकला। कहते कट करो यार। कट किया उन्होंने। कहते भाई क्या बात है, 25 मिनट का मेरा प्ले है, तुम 23 मिनट में अगर जाकर मरोगे तो मैं 2 मिनट में क्या दिखाऊंगा, तुम क्यों नहीं मर रहे? कहते सर जी वो सिरप अंदर लग गया। तो कहते यार बताओ कि सिरप अंदर चला गया। अच्छा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं बिल्कुल तैयार था तलवार के साथ। कहते भाई आपको पता है ना आपने क्या करते? मैंने कहा जी। कहते ठीक है भाई इसको फिर से सिरप डालो। फिर सिरप डाला गया उसको, फिर तलवार मारी उसको, उसने थोड़ा सा यूं किया, उसके मुंह से सिरप बाहर आया। वेरी गुड। वो नीचे गिरा, तड़पा और तड़पता जा रहा है, नीचे से फर्श निकला, जमीन से लेकर छत तक मट्टी मट्टी धूल। उन्होंने कहा कट करें यार इसको। क्या बात है तुम क्यों नहीं मर रहे? कहते सर जी हूं एक तलवार लगना बंदा तो नहीं मार जाता। वो मरा ही नहीं। मुझे कहते हैं यार अभी आप ऐसा करें कि ये ना हो कि ये प्रॉब्लम कर रहा है आप भी प्रॉब्लम करें। आपने ये जब गिरेगा तलवार मारनी, मार के दिखाएं। मुजफ्फर साहब सामने खड़े हुए थे, मुझे अब क्या पता है कि तलवार कैसे मारते हैं। उनका ख्याल था कि यहाँ तलवार मारेगा और वो कैमरे के चूंकि दूसरी तरफ हम हैं तो लगेगा पेट में लगी, ये मुझे नहीं पता था। मुजफ्फर साहब खड़े, कहते मारो तलवार, मैंने उनके पेट में मार दी। मुजफ्फर साहब बैठ गए, कहते बेटा ये अभी अगले सीनों में एक्टर इस्तेमाल करना है। तो ये मेरी इब्तदा थी जो कि सिफारिश से मैं गया था, और उन्होंने जब मेरे शॉट्स लिए मुझे लग रहा था मैंने बहुत तीर मारा है। सबको मैंने बुला के बैठा दिया कि जी अब देखिए मेरा सीन आने वाला है। सब लोग बैठ गए। एक मोहताज सा गुजरा, उसमें मेरा 2 दफा फ्रॉक गुजरा। तो कहते तुम कहाँ? मैंने कहा वो मेरा फ्रॉक है बस। और ये टीपू सुल्तान की इब्तदा। फिर मैं छा गया था। उसके बाद धड़ाधड़ काम। तो हाई जिल्लत फिर मैंने इकट्ठी की अपने घर से। उन्होंने मेरा काम देखना छोड़ दिया। जब भी काम होता था इसी तरह का होता था। और मैंने बहुत मशहूर प्ले किए हुए। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे वो प्ले अभी भी आप देखें तो उसमें आपको मैं दिखाई जरूर दूंगा। जैसे कि आपने बताया था कि वो तौकीर नासिर के पीछे तौकीर नासिर का प्ले हो रहा था और बहुत मशहूर प्ले है जिसमें बुशरा अंसारी जो हैं वो सब्जियां उठाती हैं जाके मंडी में से। बहुत मशहूर प्ले था। मुझे शौकत जैन साहब ने बुलाया, जानी गल ये कि तेरे वास्ते एक रोल कटिया है। मैंने कहा ठीक है सर। मैं कहा सर वो उसमें क्या है? जानी उसमें एक्सप्रेशन है। मैंने कहा सर डायलॉग एक्सप्रेशन तेरे ना अगर कोई और बंदा भी कोई हुए तो उन भी लगे। अच्छा। मैंने कहा सर रोल यार एक्सप्रेशन है भाई, कल आ जा तू। खींच के शेव की पहुंचा मैं। 9 बजे बुलाया हुआ था। 9, 10, 11, 12, 1, 2 अक्सर मेरे साथ होता था। ये सारा टाइम मेरे सामने गुजरता था और वो घड़ी की टक टक मेरे साथ होती थी। तो कहते भाई आ जाओ तुम्हारी बारी आ गई है। मैंने कहा सीन क्या है? ये तौकीर नासिर ये पेपर दे रहा है, आप इसके बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं। अब आपको कभी पेपर समझ नहीं आ रहा, कभी आपको सवाल नहीं याद आ रहा, इस तरह की कोई चीज करनी है। मैंने कहा अब तो मैं तौकीर नासिर को नजर भी नहीं आने दूंगा। अब मैं बैठा हूं। उन्होंने कहा जी हाँ जी ऑन करो जी कैमरा। थे वो निसार हुसैन। कैमरा ऑन करो भाई। कैमरा ऑन हुआ। अब मैं सामने एक्सप्रेशन दे रहा हूं कभी यूं करके, फिर लिख रहा हूं, फिर पेंसिल वो पे रखी। ये वाला सारा कुछ मैंने किया। अब मुझे पता नहीं था कि वो उसके अंदर शूट कैसे हो रहा है। फिर मैं घर वालों को लेके बैठा। मैंने कहा जनाब आप देखिएगा तौकीर नासिर के बिल्कुल आगे मैं हूं। प्ले आया, वो सीन आया, एक बंदा निगरान वहां पर फिर रहा है, पेपर्स दे रहे हैं। मैंने कहा जी बस आ गया सीन। सब लोगों ने यूं करके किया। सीन चल रहा है। मैं अपने आप को नजर आ रहा हूं, किसी और को नजर नहीं आ रहा। सीन खत्म हो गया तो मम्मी ने कहा कि तुम कहाँ थे? मैंने कहा वो आपने देखा नहीं कि एक बाल यूं करके जाता था, वो फिर बाल यूं जाता था। मेरे बाल असल में खड़े थे। तो उन्होंने कहीं फ्रेम बनाया हुआ था जिसमें तौकीर नासिर के आगे ना आउट ऑफ फोकस से मेरे बाल थे। जब मैं यूं करूं या यूं करूं तो मेरे बाल यूं हिलते थे। तो मैंने कहा जी ये जो बालों वाला नहीं था। तो इस तरह के मैंने बड़े मुश्किल रोल किए हुए। माय गॉड टीपू, ये तो बहुत सारे इस तरह के किस्से हो गए। अच्छा टीपू बातें तो कंटिन्यू, लेकिन वो आपको तो पता है क्योंकि आप एक डायरेक्टर हैं कि प्रोग्राम चलाने के लिए कमर्शियल्स की ज़रूरत होती है। तो वो टाइम आ चुका है। हम करने वाली हैं। नहीं जी वो काश के
आपके लिए मैंने काश का, अपने लिए नहीं कहा। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। टीपू सुल्तान से हम लोग बात कर रहे हैं और फिर दोबारा बात करेंगे आगे